जनाब स्पीकर, शुक्रिया कि आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने का मौका दिया। ये ऐवान पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की एहसासात, उनके जज्बात, उनके मसाइल का आईनादार है। आज सुबह जब मैं उठा तो पाकिस्तान के वजीर खजाना को टीवी पर एक ऐलान सुनते हुए देखा, करते हुए सुना कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल और पेट्रोल में एकदम से 20 रुपए, कमोबेश 20 रुपए का इजाफा कर दिया। जनाब स्पीकर, महंगाई पहले ही बहुत है। 30% महंगाई, इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त पाकिस्तान में। अवाम पसमानगी, तकलीफों, परेशानियों का शिकार हो चुकी है। लोगों के पास आमदनी के जराए नहीं है। लोग इसकी वजह से खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। लोग अपने बच्चों समेत कहीं नहरों में डूब रहे हैं, कहीं पे ट्रेनों के सामने जाके अपनी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। आज सुबह हमारी हुकूमत के अहम वजीर ने ऐलान किया बड़े उसके साथ और कहा कि यह कमिटमेंट है आईएमएफ के साथ। अरे भाई, होगी आपकी कमिटमेंट? ये कैसी कमिटमेंट है? आप आईएमएफ की कमिटमेंट को याद रखे हुए, लेकिन जो अवाम के साथ आपकी कमिटमेंट है, आप जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं, उनकी तकालीफ को खत्म करने का वादा करते हैं, लेकिन जब इख्तिदार में आते हैं तो उनको सिर्फ बड़े लोगों की, बड़े इदारों की, बड़ी हुकूमत, दूसरे ममालिक की, बड़े बड़े ममालिक की कमिटमेंट तो याद रहती है, लेकिन अवाम के साथ जो कमिटमेंट है जनाब स्पीकर, वो याद नहीं रहती। जनाब स्पीकर, ये एक बहुत ही जालमाना फैसला है। ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक बम गिराने, एटम बम गिराने से के मुतरादिफ फैसला है। इसको वापस लिया जाए, खुदा के वास्ते। शुक्रिया पाकिस्तान की अवाम को शुक्रिया जी, शुक्रिया। आइटम नंबर 3 जी, रमेश कुमार साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब जी।